ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त हो गया है वो सच देखने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर दल अपनी अपनी कोशिशों में जुटा हुआ है। कहीं सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही तो कहीं उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो रहा है। एनडीए और महागठबंधन के खेमों में सीटों के बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि दोनों ओर से दावे किए जा रहे हैं कि उनके गठबंधनों में सब कुछ ठीक है और जल्दी ही सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन ऐलान कब होगा, इसको लेकर कोई साफ साफ कुछ नहीं कह रहा और अभी कोई कह भी नहीं सकता है कि आखिरकार वो सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि सियासी बयानबाजी एक तरफ और जमीनी हकीकत दूसरी तरफ। और जमीनी हकीकत यह है कि चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, कहने के लिए तो भले ही मजबूत होने का दम भर रहे हैं दोनों गठबंधन, लेकिन मजबूती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। सीटों को लेकर दोनों ही खेमों में सहयोगी दल अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपनी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और उन्हें मनाने के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बताने जा रही हूं। एनडीए में सीट बंटवारे से जुड़ी हुई जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में चिराग पासवान और नित्यानंद राय की बैठक चल रही है। चिराग पासवान के आवास पर नित्यानंद राय मौजूद हैं और वहीं पर यह बैठक चल रही है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी भी बैठक जारी है। इससे पहले आज सुबह नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर पर पहुंचे थे, लेकिन चिराग पासवान से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि चिराग पासवान मीडिया को यह बयान देते हुए कि अभी वो मंत्री हैं और मंत्रालय की जिम्मेदारी उन पर है, निकल गए थे अपने घर से। और उसके बाद नित्यानंद राय आए। नित्यानंद राय इंतजार करते रहे, लेकिन चिराग पासवान से तब उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब दोबारा ये मुलाकात जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है। एनडीए में सीट बंटवारे से जुड़ी बड़ी खबर, चिराग पासवान और नित्यानंद राय के बीच जो बैठक चल रही थी खत्म हो गई। क्या कह रहे हैं नेता, सुनते हैं। हम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही सारी बयां है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ आपको चिराग जी बताएंगे। बस इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। नाराजगी नहीं है कोई। तो दोपहर तक जो बात नाराजगी की कही जा रही थी, अब बात सकारात्मक पर आ गई है। और यहां पर आपने सुना कैसे नित्यानंद राय की तरफ से कहा गया कि दोनों के चेहरों को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि मामला पूरी तरीके से सकारात्मक है और वो क्या डिटेल्ड फॉर्मूला है जिसको लेकर सहमति बनी है उस पर अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं। ये कहा गया है कि वक्त आने पर बता दिया जाएगा, लेकिन सवाल तो बड़ा ये है कि वक्त तो निकलता जा रहा है और ऐसे में अब वो ऐलान कब होगा, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त मौजूद हैं। पवन, सुबह जब पहुंचे थे नित्यानंद राय तब मुलाकात हो नहीं पाई और अब मुलाकात हुई है और बैठक सकारात्मक रही है। ये भाव जरूर बयान के जरिए मीडिया के सामने रख दिया गया है। मतलब क्या है इसका, पवन? पवन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे सहयोगी से, लेकिन आपको बता दें कि बैठक सकारात्मक रही। चिराग पासवान और नित्यानंद राय दोनों की तरफ से यह बात कही गई, गठबंधन में सब कुछ ठीक है, सकारात्मक है। नित्यानंद राय ने यह कहा है। बैठक सकारात्मक रही, चिराग पासवान ने यह कहा है। समय आने पर बता दिया जाएगा क्या वो फॉर्मूला है जिसको लेकर सहमति बनी है। लेकिन इतना जरूर है कि नित्यानंद राय को 2 बार जाना पड़ा चिराग पासवान के घर। सुबह जब गए थे तब चिराग पासवान से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। चिराग पासवान तब निकल चुके थे मंत्रालय के लिए। हालांकि नित्यानंद राय ने चिराग पासवान की माताजी से मुलाकात उस समय की थी और उसके बाद फिर दोपहर में दोबारा नित्यानंद राय चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे। बीजेपी की तरफ से सूत्रों ने यह जानकारी दी कि नित्यानंद राय को ही पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है चिराग पासवान को मनाने की। और ऐसे में अब जबकि नित्यानंद राय करीब 1 घंटे तक बैठक करके बाहर निकले, चिराग पासवान बाहर तक छोड़ने नित्यानंद राय को आए हैं। दोनों नेताओं के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और उसी से जो संदेश सियासी तौर पर सामने आया है, समझने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। पवन, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। पवन,
देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से दोनों नेता एक साथ निकले, और अब आपको बता दूं कि दोनों ही नेता एक साथ गए भी हैं। नित्यानंद राय अपनी गाड़ी से और उनके पीछे पीछे चिराग पासवान अपनी गाड़ी से एक साथ यहां से निकले हैं। संभवतः बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ यहां से मुलाकात करने निकले हैं। और जिस तरह से चिराग पासवान और नित्यानंद राय दोनों ने कहा कि जो बैठक है वो सकारात्मक रही है, यानी कि बात बनने के संकेत उन्होंने दे दिए हैं। अब तक जो बात कही जा रही थी कि चिराग पासवान नाराज हैं, बात बनेगी नहीं बनेगी, मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन अब की नित्यानंद राय और चिराग पासवान की 1 घंटे से ज्यादा की मुलाकात रही है। और मुलाकात के बाद में जो संभवतः जो खबरें सामने आ रही हैं वो अब बात बन गई है। और उसी के चलते दोनों ही नेता अपने आवास से, चिराग पासवान के आवास से अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के यहां से निकले, और हो सकता है संभवतः बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता के आवास पर यहां से गए हों। लेकिन दोनों ही नेताओं ने जब बैठक खत्म करके बाहर आए तो उन्होंने कहा कि बैठक सकारात्मक रही है, सब कुछ ठीक है और समय पर सबको बैठकर जानकारी दी जाएगी। इसका मतलब यही है कि बात बन गई है। फॉर्मूला क्या होगा, कौन सी सीट किसको मिलेगी, कितनी सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी, वो संभवतः बहुत जल्दी अब सबके सामने आ जाएगा। यानी कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि अगले 1-2 दिन के अंदर सारी चीजें एनडीए के अंदर फाइनल हो जाएंगी, वो अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। पवन, एक बार फिर से जरा बता दीजिए, आपने ये बताया कि दोनों नेता साथ में घर से बाहर आए और फिर अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर निकले हैं, और संभवतः आप ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी के किसी बड़े नेता से मुलाकात करने के लिए बहुत मुमकिन है कि दोनों भले ही अलग अलग गाड़ी में गए हैं लेकिन दोनों की मंजिल एक हो सकती है और वहीं जाकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उस पर मोहर लग सकती है। यही आप बता रहे हैं पवन? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से बैठक के बाद दोनों नेता निकले और दोनों अपनी अपनी पहले से मीडिया के साथ बातचीत की, उन्होंने कहा कि सब कुछ सकारात्मक रहा है और जल्दी से ही जो फॉर्मूला होगा सबके साथ में रखा जाएगा। इसका मतलब एक बात तो तय है ना कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि बात बन गई है। उसके अलावा दोनों ही नेता अपनी गाड़ी आप लोग तो स्थिर होइए। भाई आप लोग के माइक ना सीधा मुंह पे जाएंगे। बैठक कैसी रही है? हम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही सारी बयां है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ आपको चिराग जी बस इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। नाराजगी नहीं है चिराग जी, नाराजगी नहीं है कोई। तो सुना आपने, सब कुछ सकारात्मक है, बैठक सकारात्मक रही है, सब कुछ सही समय पर बता दिया जाएगा। और दोनों नेताओं के चेहरे पर वो मुस्कुराहट, दोनों की बॉडी लैंग्वेज आप देखिए बेहद रिलैक्स, खासतौर से नित्यानंद राय को आप देखिए, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है उससे पूरा चेहरा उनका खिला हुआ नजर आ रहा है। और इससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने जो जिम्मेदारी नित्यानंद राय को सौंपी थी वो जिम्मेदारी पूरी करने में नित्यानंद राय कामयाब हुए हैं। मनाने का काम पार्टी की तरफ से सूत्र ये बताते हैं नित्यानंद राय को दिया गया था, और ऐसे में सीटों को लेकर रजामंद चिराग पासवान को क्या कर लिया है नित्यानंद राय ने। फिलहाल नित्यानंद राय का चेहरा और चिराग पासवान का चेहरा और साथ ही दोनों नेताओं की तरफ से मीडिया को दिया गया बयान कुछ संकेत यही दे रहा है कि गठबंधन में चिराग पासवान को मनाने में बीजेपी कामयाब। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर जानिए आप। जन सुराज प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसने 51 उम्मीदवारों के नाम वाली लिस्ट जारी कर दी है, और ये लिस्ट जारी होते ही जो जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनका हंगामा भी शुरू हो गया है। दरअसल टिकट जिनके कटे हैं उसमें नाम अवध नारायण झा का, और अवध नारायण झा के समर्थकों ने विरोध कर दिया। अवध नारायण को मधुबनी के बेनीअट्टी से टिकट नहीं मिला। जनसुराज दफ्तर में टिकट ना देने को लेकर अब हंगामा हो रहा है। ये मधुबनी की बेनीपट्टी सीट जहां से उम्मीद कर रहे थे अवध नारायण झा के समर्थक की उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उनका नाम सामने नहीं आया और इसी वजह से उनकी नाराजगी अब सामने आ गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है। निधि, ये जन सुराज और पार्टी विद डिफरेंस के तौर पर जो अपनी मौजूदगी बिहार में दर्ज कराने की तैयारी में हैं, अब उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वही पुरानी किस्म की राजनीति ही करेंगे, इसकी बानगी दिख रही है इन तस्वीरों में कि नेताजी का टिकट कटा और नेताजी और उनके समर्थकों का गुस्सा फट गया, सामने आ गया।
बिल्कुल, देखिए यहाँ जनसुराज में वही अपना भविष्य देख रहे हैं जिनको लग रहा है कि एक वैकल्पिक तौर पर यहाँ पर अपनी राजनीति बन सकती है। क्या स्थिति होगी, क्या होगा, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रही है जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी, और ऐसे में तमाम नेता जो लंबे समय से इस पार्टी में एक तरीके से कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, फिजिकली रह करके या किसी भी तरीके से आर्थिक तौर पर अगर पार्टी को फंड कर रहे हो तो, और आज जब पहली 51 उम्मीदवारों की लिस्ट आती है तो जाहिर सी बात है हंगामा देखने को सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि बेनीपट्टी से परवेज आलम को टिकट दिया गया। अवध नारायण झा जो कि लंबे समय से, जिनका कहना है, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में भी कहा कि हम लंबे समय से इस पार्टी के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, जब प्रशांत किशोर ने पैदल यात्रा की उस समय भी हम थे, और चूंकि प्रशांत किशोर की पार्टी ये शुरू से कही है कि जो हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता हैं पार्टी को उनकी तलाश है और पार्टी को उनकी समझ भी है और उन्हीं लोगों को हमारी पार्टी टिकट देगी, और ऐसे में 51 लोगों की लिस्ट में ये एक पहला बगावती सुर देखने को मिला बेनीपट्टी से अवध नारायण झा के रूप में। अब आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच देखिए एनडीए में सीटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उस पर कांग्रेस ने एक बड़ा बयान दे दिया है। बयान कहिए या चुटकी कहिए, जो कांग्रेस लेती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कह रही है चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के लिए संभावनाओं के दरवाजे खुले हैं। इन नेताओं के लिए महागठबंधन में दरवाजे खुले हैं, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। चिराग, उपेंद्र, मांझी की नाराजगी पर नजर हमारी बनी हुई है। राजनीति में जो कुछ होना चाहिए वो सब हो रहा है। एनडीए में जो है अभी सीट शेयरिंग नहीं हो सकी है। चिराग पासवान नाराज हैं, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, जीतन राम मांझी भी नाराज बताए जा रहे हैं। तो क्या जो कांग्रेस पार्टी है इस पर नजर बनाए हुए है? ना केवल नजर बनाए हुए हैं, अब मैं आगे नहीं बोलूंगा, लेकिन राजनीति में जो होना चाहिए वो हो रहा है। मतलब क्या संभावनाओं के दरवाजे उन लोगों के लिए भी खुले हुए हैं? बिल्कुल, दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान सब खुले रहते हैं। मतलब ये चिराग को, उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को ऑफर दे रहे हैं आप? यहाँ थोड़ी ऑफर होगा, जो होना होगा हो चुका होगा। और अब एक और बड़ी खबर, बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में अंतिम दौर में सीट बंटवारे पर वार्ता हो रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे के एक नहीं बल्कि दो फॉर्मूलाज हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। और इस बीच बड़ी खबर यह कि आईआईपी भी महागठबंधन में शामिल हो सकती है। पशुपति पारस की पार्टी महागठबंधन में शामिल नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है। आईआईपी महागठबंधन में बिहार विधानसभा चुनाव में शामिल हो सकती है, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। एक नहीं दो फॉर्मूला महागठबंधन में सीट बंटवारे के, जिस पर अभी चर्चा चल रही है और ये चर्चा बिल्कुल अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं निधि से। निधि, अंतिम दौर में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा पहुंच चुकी है, यहां मामला कहां अटका हुआ है निधि? देखिए, यहाँ पर सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है। आज एक आखिरी बैठक होनी है देर शाम। राजेश राम, कृष्णा लवरू, ये सब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जो आज देर शाम लालू प्रसाद यादव से बातचीत करेंगे। तकरीबन 6 से 7 बजे के आसपास ये मुलाकात होनी है और उसके बाद एक तरीके से कहा जाए तो औपचारिक मोहर लग जाएगा। जो लिस्ट, चूँकि सीईसी की बैठक हुई कांग्रेस की, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद महागठबंधन एक तरीके से कहा जाए तो ये जो प्रारूप है इसमें किन किन को कहाँ से टिकट देना है, तो ये एक औपचारिक मोहर लगना है। और कल पार्लियामेंट्री बैठक होनी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, आरजेडी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है कल दोपहर में, और कल देर शाम या रात तक संभव है कि सीट शेयरिंग को लेकर के ऐलान महागठबंधन की तरफ से हो जाए। और जो मेरी जानकारी है इसमें 2 सीटें जेएमएम के खाते में जा सकता है। इसके अलावा पशुपति पारस की पार्टी को 3 सीट मिल सकती है। इस बार पहली बार पशुपति पारस की पार्टी एलजेपी से अलग होकर के चुनाव लड़ रही है। जाहिर सी बात है पिछले चुनाव से इस बार अलग तस्वीर है और ऐसे में पशुपति पारस की पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस और वीआईपी और आरजेडी, ये 3 पार्टी जो कि 3 बड़ी पार्टी इसमें नजर आएगी। तो कुल मिलाकर सीट शेयरिंग का लगभग मामला जो है सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव से आज जब मुलाकात होगी उसके बाद औपचारिक मुहर लगने का इंतजार किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई अपडेट होगा सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में युवती को कार पर स्टंट करना भारी पड़ गया। पुलिस ने कार का 2300 रुपए का चालान काट दिया है। युवती को दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी भी दी गई है। ये देख रहे हैं आप, काले रंग की स्कॉर्पियो है और उसके ऊपर बैठकर युवती ने रील बनाई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है।
ट्रैफिक पुलिस के पास भी पहुंचा ये वीडियो। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, जांच की। पता चला जिस युवती ने स्टंटबाजी की उसके पिता उसी इलाके के थाने में पोस्टेड हैं। रील के वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस युवती के घर पहुंची और 2300 रुपए का चालान काटा। साथ ही युवती को भविष्य में ऐसा न करने की सलाह दी। आपको बता दें, खतरनाक स्टंट न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले। मारपीट में कई छात्र घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप। छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। कई लोग बीच बचाव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लात घूंसे जारी हैं। कुछ छात्रों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी के गेट के पास एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और बात इतनी बढ़ गई, मारपीट होने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव करते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर मारपीट की शुरुआत करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक बड़ा विमान हादसा होते होते टला है। यहां प्राइवेट प्लेन उड़ान भरते वक्त रनवे से फिसल गया, झाड़ियों में जा घुसा। प्लेन में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। तस्वीरें देख रहे हैं। ये फर्रुखाबाद का मोहम्मदाबाद क्षेत्र है और यहीं पर यह हवाई पट्टी है। जानकारी के मुताबिक प्लेन रनवे पर टेक ऑफ के लिए जैसे ही आगे बढ़ना शुरू हुआ, अचानक उसके पहिए मुड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके के अधिकारी और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। ये प्राइवेट विमान था। रनवे पर जब इसने चलना शुरू किया टेक ऑफ के लिए, उसी वक्त बेकाबू होकर रनवे से उतरकर जो बराबर में घास और झाड़ियां थी वहां जाकर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देश भर में बुधवार को इंडियन एयरफोर्स की 13वीं एनिवर्सरी मनाई गई। एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन के दौरान एक डिनर प्रोग्राम के खाने का मेन्यू सोशल मीडिया पर वायरल है। डिनर में कई तरह के पकवान परोसे गए जो अपने अनोखे नाम को लेकर सुर्खियां बटोरे। बहुत दिलचस्प खबर है, जरा गौर से सुनिए आप। दरअसल एयरफोर्स डे पर डिनर के दौरान परोसे गए खाने के नाम पाकिस्तान की जगहों के नाम पर रखे गए। इनमें रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, रफीकी रेहरा मटन, भुलारी पनीर मेथी मलाई, सक्कर शाम सवेरा कोफ्ता, सरगोधा दाल मखनी, जेकबाबाद मेवा पुलाव, बहावलपुर नान, ये शामिल थे। और वहीं मिठाई की अगर बात की जाए तो मिठाई में बालाकोट तिरामिसू, मुजफ्फराबाद कुल्फी फालूदा, मुरिद के मीठा पान शामिल थे। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि ये मेन्यू में शामिल पकवानों के नाम पाकिस्तान के उन शहरों या एयरबेसेस के जहां वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना साधा था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मेन्यू को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद किरण रिजिजू ने साझा किया है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि वायुसेना ने पाकिस्तान को एक स्वादिष्ट जवाब दिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से गुर्दे में संक्रमण से बच्चों के मरने के मामले में मध्य प्रदेश एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। मौत के मामले में आरोपी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक रंगनाथन गोविंदन को हिरासत में ले लिया गया है। यही कंपनी कोल्ड्रिफ कफ सिरप जो बनाती है। तो कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। एसआईटी की टीम ने बुधवार रात चेन्नई में दबिश दी। रंगनाथन को पकड़ लिया। एसआईटी ने कंपनी से महत्वपूर्ण दस्तावेज, दवाओं के नमूने, प्रोडक्शन रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। रंगनाथन पर 20,000 रुपए का इनाम था। लगातार कई दिन से वो फरार चल रहा था। गिरफ्तारी से पहले चेन्नई में रंगनाथन का 2000 वर्ग फुट का अपार्टमेंट भी सील कर दिया गया था। तमिलनाडु डायरेक्टर ऑफ ड्रग्स कंट्रोल की रिपोर्ट में सामने आया कफ सिरप नॉन फार्मास्यूटिकल ग्रेड केमिकल से तैयार किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी के पास ना तो खरीदी के बिल हैं और ना ही प्रयोग किए गए केमिकल के रिकॉर्ड हैं। जांच में यह भी पता चला कि कंपनी में ना तो क्वालिटी कंट्रोल लैब है और ना ही माइक्रोबायोलॉजी लैब। ऐसे में साल 2009 में यह फैक्ट्री बंद हो गई थी, जिसे 2011 में श्रीसन फार्मा के नाम से फिर से शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप पीने से अब तक राज्य में 22 बच्चों की मौत हो चुकी है।
और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीसन फार्मास्यूटिकल के मालिक रंगनाथन गोविंदन की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। रंगनाथन गोविंदन की गिरफ्तारी के बाद बोले सीएम मोहन यादव, दोषियों को सरकार खोज कर लाएगी और कार्रवाई की जाएगी। जो गलती करेगा उस पर एक्शन होगा। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। जहाँ से मिलेगा वहाँ से पकड़ के लाएंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। और खासकर बच्चों के लिए तो हमारे लिए मन में संवेदना भी है। कोई भी अव्यवस्था या कोई व्यवस्था में कहीं कमी पाई जाएगी, हमारी सरकार उसी प्रकार से कठोर कार्रवाई करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।